बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन रद्दुस सलामी व इयादतुल मरीज़ी व इत्तिबाउल जनाइज़ी व इजाबतुद दावती व तशमीतुल आतिस औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, इस वक्त मुझे आपके सामने कोई लंबी तकरीर या तफसीली बयान नहीं करना है। यहाँ इस मदरसा सबीलुस सलाम और इसके रूहे रवां हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम से मेरा बहुत पुराना कदीम वालिहाना ताल्लुक़ है। जब भी इधर से गुजरता हूं तो यहाँ हाजिरी देकर ही जाता हूं। और फिर अब तो मौलाना जुल्फ़िकार साहब ताज़ा ताज़ा हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर तशरीफ लाए हैं। वैसे भी नियत करके अगर इनसे मुलाकात के लिए आया जाए तो इंशाअल्लाह अजर सवाब से खाली नहीं। मेरे यहाँ आने का मकसद हजरत से मुलाकात और उन्होंने दावत दी तो उस दावत की तकमील और उसकी दावत पर हाजिरी अखलाकी फरीदा समझकर मैं यहाँ हाजिर हो गया हूँ। मैंने मुख्तसर अंदाज में सीधी सीधी चंद बातें अर्ज करने के लिए एक हदीस मुबारक पढ़ी है। बच्चों, ए लड़कों, यहाँ बैठो तो आराम से बैठो, मजाक तफरी करना तो रास्ता सड़क बहुत चौड़ी है सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक है। हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक है? 5। पहला हक क्या है? उसके सलाम का जवाब देना। किसी मुसलमान भाई ने आपको सलाम किया तो आप उसके सलाम का जवाब दो। ये सलाम करने वाले का आपके जिम्मे हक है। अब सलाम का जवाब कैसा दिया जाए? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई तुमको सलाम करे तो चाहे तो जैसा उसने सलाम किया वैसा ही लौटा दो या फिर उससे बढ़िया जवाब दो। मसलन एक आदमी ने कहा अस्सलामु अलैकुम, जवाब में कहो व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने वाले के सलाम से बढ़िया जवाब आपने उसको दे दिया। सलाम करने वाले ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप जवाब में जैसा उसने बढ़िया सलाम किया वैसे ही बढ़िया उसको जवाब दे दीजिए व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बात, सलाम के सिलसिले में सलाम सही तरीके पर करना चाहिए, अल्फाज में की सेहत होनी चाहिए। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अगर सलाम अलैकुम कह दिया तो इसके माना तो कल का मरता आज मर जा,
बदबख्त, बदनसीब। हम दुआ के बजाय बद्दुआ देते हैं उसको। तो सलाम सीखना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसमें हर तरह की सलामती की दुआ आप दे रहे हैं अपने भाई को। तुम्हारे ईमान की सलामती, जान की सलामती, इज्जत आबरू की सलामती, घर बार की सलामती, कारोबार की सलामती, हर तरह की सलामती की दुआ दी है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अफसुस सलाम वतइमुत ताम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सलाम को खूब आम करो, उसे भी सलाम करो। अलामन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसको तुम पहचानते हो और जिसको नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। फूफा जी को तो सलाम कर लिया, मामू को सलाम कर लिया, बहनोई को सलाम कर लिया, साले को सलाम कर लिया, समझे नहीं। लेकिन एक अजनबी आपको मिला मुसलमान, आपका मुंह ही नहीं खुला, नहीं, वो तुम्हारा जान पहचान का हो तब भी, और तुम्हारी कोई रिश्तेदारी ताल्लुक जान पहचान नहीं तब भी, मुसलमान तो है ना, उसको सलाम करो। तीसरी बात एक और समझ लो, सलाम कौन किसको करे। मैं आपको करूं या आप मुझे करें। आने वाला बैठने वाले को सलाम करे या बैठने वाले आने वाले को सलाम करे। घर में जाने वाला सलाम करे या घर में जाने वाले को घर वाले सलाम करे। शोहर बीवी को सलाम करे या बीवी शोहर को सलाम करे। बड़ा छोटे को सलाम करे या छोटा बड़े को सलाम करे। हमारे यहाँ तो रिवाज ये है, कोई जब दुल्हन बन के आती है, अब तो कम हो गया होगा, पहले तो बेचारी दुल्हन घूंघट लटकाए बैठी रहती थी। कोई भी बुढ़िया मिलने वाली, मुंह देखने वाली आती थी, जैसे घूंघट उठाती थी, लाल रुमाल हाथ में फौरन पेशानी पे लगा लेती थी, जुबान से चाहे कुछ निकले या निकले। ऐसी दुल्हने समझी जाती थी कि सलीकेमंद है, सही है, हालांकि ये गलत है। सलाम तो आने वाले को करना चाहिए, बैठने वाले के लिए चाहिए तो ये था जो चलकर आई मुंह देखने, वो कहती अस्सलाम वालेकुम। समझे मेरी बात को। आने वाला बड़ा है बैठने वाले से, हर बड़ा छोटे को सलाम करे, इसलिए कि सलाम जहां सलामती की दुआ है वहीं पर सलाम तकब्बुर का भी इलाज है। बासों के दिमाग में ज्यादा घमंड होता है, सोचता है सारी दुनिया तुझे सलाम करे। नवाब साहब लोग तो सब उन्हीं को जाके झुक के सलाम करते थे, फर्जी सलाम, सब उन्हीं को सलाम, वो किसी को सलाम नहीं। ऐसे आज भी मिल जाते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा है, खराबी है, ज्यादा तकब्बुर भरा हुआ है, सोचते मैं बहुत बड़ा हजरत जी हूं, मैं क्यों सलाम करूं, ये करेंगे सलाम नहीं। सलाम इलाज है तकब्बुर का। बड़ा छोटे को सलाम करे, अमीर गरीब को सलाम करे, फॉर्च्यूनर में बैठने वाला शिफ्ट वाले को सलाम करे, शिफ्ट चलाने वाला शिफ्ट में बैठने वाला अल्टो वाले को सलाम करे, अल्टो वाला बाइक वाले को सलाम करे, बाइक वाला साइकिल वाले को सलाम करे, यानी हर बड़ा छोटे को सलाम करे ताकि तकब्बुर का बुत टूटे। सलाम तकब्बुर का भी इलाज। अपने घर में जाओ तो भी सलाम करो, अपने घर में, हाँ अपने घर में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तुम अपने घर में जाओ ना तो सलाम करके और इजाजत लेकर, खकार कर, पैरों की आहट जाहिर करके खास वास कर, ताकि घर वालों को पता चले कौन आ रहा है।
यूं ही गए, घुस गए अपने घर में। अरे मेरा ही तो घर है। हाँ हाँ। एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में मेरी माँ रहती है और मैं, और कोई नहीं रहता, तो क्या मैं भी अपने घर में जहां तन्हा मेरी माँ, भाभी भी नहीं, दूसरा कोई भी नहीं, बहन भी नहीं, तब भी मैं इजाजत लेके जाऊं? आपने फरमाया हाँ, इजाजत लेके जाओ, सलाम करके जाओ। सहाबी ने सोचा कि शायद हुजूर मेरी बात समझ नहीं पाए, फिर कहा, अल्लाह के रसूल, तन्हा अकेली मेरी माँ और कोई नहीं रहता उस घर में। आपने कहा सलाम करके इजाजत लेके जाओ। तीसरी मर्तबा फिर आपने सख्ती से जवाब दिया, क्या तू अपनी माँ को नंगा देखना चाहता है? क्या मतलब? हो सकता है मेरी माँ अकेली रहती है, कोई दूसरा तो है नहीं, कपड़ा फट गया हो, कहीं से उधड़ गया हो, तो अपने आप को अकेली समझ करके यूं ही कपड़ा उतार कर, हो सकता है सिल रही हो, तुम अपने घर में यूं ही मुंह उठाए चले जाओगे तो अपनी माँ को नंगा देखोगे कि नहीं? ऐसे जाओ कि अंदर वाला समझ जाए कि आ रहा है, ताकि वो संभल के बैठ जाए। समझ बात आ रही है आपके? घर वाली है तब भी जरा सा थकार के जाओ, पता करके जाओ, पैरों की आहट, दरवाजे पे दस्तक, यूं ही फोड़ परी में बैठी हो, बाल उलझाए हुए, तो मुजफ्फरनगर और जानसठ घूम के आए, वहां अजीब अजीब शक्लें देखी, मेकअप में सबरी हुई, खूबसूरत, और घर में जब घुसे तो बीवी फोड़ सी नजर आई। अब देख के आया था बाहर बढ़िया बढ़िया चेहरे, तो यहाँ तो नफरत सी हो जाएगी, यार बेकारी घरवाली मिल गई। इसलिए घर में जाओ तो अगर बेचारी वो यूं ही है, तो कम से कम दुपट्टा उपट्टा बढ़िया सा बना के सामने आपके आए, तो वो तो भूल जाओगे तुम बाहर वाली बात, वरना तो बाहर देख करके अंदर यूं ही घुसे चले आओगे, और वो देखा दुपट्टा सर पे है नहीं, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए, मुंह भी ठीक से धुला हुआ नहीं, यार किस्मत फूट गई, कहां से मिल गई, फोड़ गई की। तो ऐसे में मसलहत के खिलाफ है। तो फरमाया कि सलाम का जवाब देना हक है दूसरे मुसलमान भाई का। सलाम को खूब आम करो, फैलाओ इसको, ये पहचान है एक मुसलमान की भी। सलाम भी कई तरह का होता है। एक सलाम तो होता है दुआ के लिए, एक सलाम होता है नजात के लिए। भैया सलाम, भैया सलाम भाई तुझे। तो कोई ज्यादा उलझने लगे, बदतमीजी करने लगे, उसको भी लोग सलाम करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते सलाम वालेकुम या सलाम वालेकुम। उससे कह भैया सलाम, बस रहने दे सलाम। यह सलाम नजात, जिसका जिक्र कुरान में है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदे, रहमान के बंदे वो हैं जब कभी जाहिलों से वास्ता पड़ता है तो उनको सलाम करके गुजर जाते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ते, तू तो मैं नहीं लगते, ज्यादा बहस वहस नहीं करते, अपने आप को बचा लेते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। दूसरी बात आपने फरमाई, अगर कोई तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बस्ती में कोई बीमार पड़ जाए तो बीमार की मिजाज पुरसी करो, तीमारदारी करो, उसका हाल पूछो। ये बीमार का हक है दूसरे के ऊपर। बेचारा अकेला करा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है, दवा कहाँ की चल रही है, कुछ इफाका सहूलत है या नहीं, घबराओ नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, तसल्ली दो उसको। यह हक है दूसरे मुसलमान का के ऊपर, उसका मरीज का। तीसरी बात आपने फरमाई, वह इत्तिबाउल जनाइस, जब जनाजा लेके चले तो जनाजे के पीछे पीछे चलना, यह मरने वाले का जिंदा मुसलमानों पर हक है। जनाजे के साथ चलना। जनाजे के सिलसिले में तो मसला
कब्र खोदने का, कब्र में लिटाने का, कफनाने का, दफनाने का, नहलाने का पूछते ही नहीं, बस यूं ही चलता है। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा मुफ्ती मिलते हैं कब्र के ऊपर, है ना। जितने भी सिखेड़े के सारे मुफ्ती मिलेंगे उस दिन, जब कब्र में जनाजा उतारते हैं। वो उधर से बोलेगा, अरे भाई ठीक से जरा आहिस्ता, इतनी जोर से नहीं। उधर से बोलेगा, भाई कमर तो इसकी जरा पीछे को लगा दे। कोई कहेगा अरे भाई इसका बंद खोल दे। कोई कहेगा ठीक नहीं भाई इसका सर इधर को कर दे। कोई कहेगा थोड़ा सा इधर को खिसका दे। ये सारे बोलते हैं। इनका मंशा मालूम है क्या होता है? मरने वाले के घर वालों को पता चलता मैं भी था अभी तेरे बाप के जनाजे में, इसलिए बोले सारे। समझ बात आ रही? खैर मैं अर्ज कर रहा, एक मसला जरूर बताऊंगा जो शायद किसी को मालूम ना होगा, अंदाजा है मेरा, अगरचे मेरी गलत फहमी भी हो सकती है ये, लेकिन मैं समझता हूं कि आम तरीके पर जनाजा लेके जा रहे हैं, कुछ लड़के आपस में चलते चलते बात कर रहे हैं, तो बड़े बूढ़े से उन्हें नसीहत करते हुए कहते शर्म नहीं आती यार, अल्लाह अल्लाह कर लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ चलो भाई, इस्तिग़फ़ार करो भाई। मसला सुन लो सिखेड़े वालों, जनाजे के पीछे चलते हुए जुबान से कलमा पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना या किसी को कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए कहना या अशहदु अल्लाह, कोई भी जिक्र जायज नहीं है। मालूम था आपको मसला? मालूम था किसी को? मैं बता रहा हूं, जनाजे के साथ चलते हुए जुबान से जाहिर करके कलमा पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, कोई जिक्र करना बिदअत है, मकरूह है, हदीस से साबित नहीं, नाजायज है। चुपचाप चलो, दिल में अल्लाह को याद करो, जुबान न हिले। ये मसला याद रखना। क्या बातें हो गई भाई? 3। चौथी बात आपने फरमाया व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा। अगर कोई अकीके के मौके पर, वलीमे के मौके पर या किसी और तकरीब खुशी के मौके पर तुम्हारी अपने घर दावत कर दे तो उसको गरीब समझकर मना न करो, उसकी दावत कबूल कर लो, ठीक है आएंगे इंशाअल्लाह, ताकि उसका दिल थोड़ा ना हो। एक मुसलमान की दिलजोई करना, ये एक मुसलमान पर हक है दूसरे का दिल तोड़ना। अरे इतनी बड़ी बात है, अगर तुमने शबरात के दिन रोजा रख रखा 15वीं शाबान को, नफली रोजा, और हम आ जाएं और आप हमारे लिए खाना बनवाएं, हम कहे मौलवी जुल्फ़िकार साहब हम तो अकेले खाएंगे, साथ में बैठ, मैं तो रोजे से हूं ना भाई, यहाँ पे हम भी नहीं खाते, रोजा से तुम हम ही क्या खाएंगे? तो उस मेहमान की वजह से नफली रोजा दिलजोई की वजह से तोड़ देना, अगर तोड़ दे तो गुनाह नहीं होगा। और उस एक रोजे के बदले कोई कफ्फारा भी नहीं होगा, उसकी कदा कर लेगा बाद में, चूंकि नियत कर ली थी ना। नफिल है, नहीं पढ़ते कोई गुनाह नहीं, लेकिन नियत बांध ली तो फिर पूरी करना जरूरी है। इशराक की नमाज नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं, लेकिन नियत बांध के तोड़ दे, चलो नफिल तो यार नहीं पढ़ते, चलो नहीं अब पढ़नी पड़ेगी, नियत बांध ली ना, नियत कर ली ना आपने, फिर पूरा करना जरूरी। नफली रोजा रखे या ना रखे, लेकिन अगर रख लिया फिर तोड़ दिया मेहमान की वजह से तो कज़ाई होगी। एक रोजे के बदले एक रोजा रखना पड़ेगा, कफ्फारा नहीं होगा कि एक के बदले 60 रखे। रमजान में अगर तोड़ दे तो एक के बदले 60 रोजे पे दर पे लगातार रखने पड़ेंगे। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, आखिरी बात, आपने फरमा व तशमीतुल आतिस, छींकने वाले की छींक पर जवाब देना, यानी यरहमुकल्लाह कहना। छींक का आना नियामत है या नहीं? अगर छींक आते आते रुक जाए फिर देखो कैसा लगता है, आप खुद ही अंदाजा कर लो। छींक आते आते आई नहीं, रुक गई, मालूम होता है किसी ने
लुकमा छीन लिया हाथ में से, अजीब सी कैफियत हो जाती, छींक का आना नहीं, असल में छींक आती क्यों अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए छींक आने पर? असल में दिमाग में तिब्बी एतबार से बता रहा हूं, दो रगें होती हैं बराबर बराबर, कभी कभी किसी वजह से एक रग दूसरी रग पर चढ़ जाती है ऐसे, अब उसके बाद उसको छींक आ जाती है तो रग उतर जाती है। रग उतर गई, चढ़ गई थी तो अल्लाह का इनाम हुआ ना, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आ गई तो एकदम झटका लगा तो वो रग ऊपर से उतर जाती है, परेशानी से आदमी बच जाता है, तो क्या कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला क्या कहे, यरहमुकल्लाह, भाई अल्लाह आप पर रहम फरमाए। नहीं तो 5 बातें याद रहेंगी भाई सिखेड़े वालों, क्या क्या? सलाम का जवाब देना, बीमार की मिजाज पुरसी करना, जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक जाना, दावत करने वाले की दावत को कबूल करना बशर्ते कि वो दावत गलत ना हो। आपने मतलब ये कि मढ़े की दावत को मना कर दिया, कोई हर्ज नहीं भाई, मढ़ा दे कोई गलत है तो पुरानी रीत रिवाज है, ये तो हिंदुआना तरीका है। मढ़ा क्या होता है, वलीमा हो, समझे नहीं? कोई आदमी गलत किस्म की दावत करने लगे तो उसको तो कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो सही दावत कर रहा है, ये कभी ये सोच कर कि ये गरीब आदमी इसके हम क्यों जाए खाने के लिए तो फला है, बाद आदमी होता है ना कि ये मतलब धोबी ना है कि यहाँ क्या खाएंगे हम, रोटी, हम नहीं जाते उसके वहाँ, गरीब आदमी क्या मना कर देते। और भाई 5वीं बात, आखिरी बात, अगर मैं मुस्तकिल तकरीर करता तो शायद इसी मौजू पर करता, मगर वक्त नहीं था, समझे नहीं? बाद मरतबा ऐसा होता है, मौलाना जुबैर साहब रात में वहाँ था बड्ढा, 12 बजे के बाद मेरी तकरीर का नंबर आया, तकरीर मैंने शुरू की, इसी तरह से बातें सी करनी शुरू कर दी, मजमा जितना था वो दुगना हो गया। मैंने फिर तकरीर की तकरीबन 1.5 घंटा। लोग कहने जी और करो और करो, मैं भैया और भी जलसे हैं, लंबा सफर है, सुबह को कहीं कहीं जाना है, इंशाअल्लाह फिर कभी। तो ये किसी बच्चे ने एक लिख कर के दिया है कि आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में सुबह के वक्त मुसलमान बच्चों से सब और दूसरे बच्चों को लाइन में खड़ा करके हाथ जुड़वा कर सूरज को नमस्कार करवाते हैं, तो मुसलमान बच्चे क्या करें? है ना सवाल ठीक? मुसलमान बच्चे अपने बड़ों से कहें हमारा स्कूल बनवाओ, समझे नहीं? भाई उनका स्कूल है, वो जो चाहे करेंगे, अपना बनवा, क्यों नहीं बनाते? अपना बना नहीं सकते? बताओ सिखेड़े वाले बना नहीं सकते क्या? सब बना रहे, कोई मुश्किल नहीं। सिखेड़े में अगर यहाँ के जिम्मेदार ये सोचकर कि हमारी जवान बच्चियां, हमारे लड़के घर से निकलकर दूर चलकर, और बल्कि अर्ज करूं आज का सबसे बड़ा मसला, मैं अक्सर आजकल यही तकरीर कर रहा हूं जलसों में, कि आज का सबसे बड़ा मसला, संगीन मसला, नाजुक मसला, फिक्र वाला मसला यह है कि हम आने वाले अपने इन बच्चों और बच्चियों को गैरों के हमलों से कैसे बचा पाएंगे। स्कूल कॉलेज में अगरचे सूरज को नमस्कार हाथ जोड़कर न भी करवाए तो भी हमारे बच्चों की बर्बादी का खतरा वहां मंडला रहा है। सिर्फ खाली नमस्कार करवाने की बात नहीं है, बल्कि आजकल जो डोरे डाले जाते हैं
हमारी बहन बेटियों पर उन्हें जाल में कभी लालच देकर, कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी दोस्ती करके, कभी मोहब्बत का ड्रामा बनाकर उनको फांसा जाता है। और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो सब जानते हैं, हमें उसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में मुसलमान दूसरे अपने कामों को, मैं तो यहां तक कहता हूं, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपनी शादियों की फजूल खर्ची में जो पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को एक जगह जमा कर दे, 1 साल की शादियों में दीवारें खड़ी हो जाएंगी। क्यों भाई? शादी का कारण कितने पैसों में छपता है? एक शादी आपके सिखेड़े में साल भर में 20-25 तो हो जाती होगी शादी, या नहीं? लड़कों की है ना, 20-25। लड़के की हो या लड़की की, शादी का कारण इतने बड़े कागज से काम चल सकता है। अव्वल तो इसकी भी जरूरत नहीं। आजकल बड़े बड़े कारोबार, करोड़ों के कारोबार मोबाइल से हो रहे। अस्सलाम वालेकुम, फला दिन बच्ची का निकाह है, आप तशरीफ ले आए। खुद ब खुद मैं बात कर रहा हूं, कह रहा हूं, दावत दे रहा हूं। पर्चे से ज्यादा कीमती आदमी खुद याद करके दावत दे, उसकी ज्यादा अहमियत है। पर्चा तो कोई भी लिख के भेज दे, दावतनामा तो आदमी खुद फोन कर रहा है, उसकी ज्यादा अहमियत है। लेकिन एक एक कारण पर 10-10 रुपए का खर्चा, 1000 छपा, 10 तो मैं मामूली कह रहा हूं, 10 का तो कोई भी नहीं छपता। 50-50, 100-100 रुपए का कारण। पहले ऊपर लिफाफा, लिफाफे के अंदर एक कवर, कवर के अंदर फिर एक कागज उस डिजाइनिंग का, फिर उसके अंदर एक कागज जिसके ऊपर अंग्रेजी में शादी की तफसीलात लिखी हुई रहती है। बाकी ये सारे 3-4 कागज ऊपर के जिनकी कीमत आप देते हैं फालतू है। एक शादी के कारण के ऊपर 20-20 हजार रुपया खर्च। 20 शादियां हुई, कितने हो गए? 10 ही मान लो, 10 दूना 2 लाख रुपए हो गए। दिखाई नहीं देते हमें? चिट्ठी लेने के लिए कितने लोग आते, कितना बोझ है चिट्ठी में। पहले ये काम नाई करता था, राव साहिब, चौधरी साहबों से कह रहा हूं, नाइयों वाला काम आज चौधरी साहबों ने, राव साहबों ने ले लिया। चिट्ठी लेने कौन जाता था? पहले नाई लाता था, नाई ले जाता था, चिट्ठियां नाई तकसीम करता था। आज साहब चौधरी साहब कर रहे हैं इस काम को, नाई वाले काम को। कितने आदमी जा रहे? 30-35, कितना बोझ है इसमें? ये 30 आदमी जो चिट्ठी लेने के लिए गए, 2100 रुपए, एक एक कंबल, ये तो है, ये तो मिलना ही मिलना है, इसी के चक्कर में तो जा रहे सब ये। और खाने पर, नाश्ते पर जो खर्च हुआ वो अलग। बचा के देख लो, एक आदमी अगर शादी की तारीख तय करने आए, कागज पर लिख करके उसको तारीख दे दी जाए, ये 21 में से 20 का खर्चा घटा दो, कितना खर्चा हो रहा 20 के ऊपर? समझे नहीं? 80-90 हजार नहीं, लाखों तक पहुंचता है। हिसाब जोड़ के देखना, अकेले में बैठकर ये बचा लो। शादी के मौके पर जितनी शादी की गाड़ी सजती है, 10-10 हजार में कंप्यूटराइज बाकायदा स्क्रीन बना के, कभी दूल्हे का नाम, कभी दुल्हन का नाम। ये रातों को जो शादी होने लगी ना मौलाना जुबैर हमारे यहाँ, ये जरूरत में नहीं हो रही कि दिन में फुर्सत नहीं, रात को फुर्सत, ऐसा नहीं। असल में रात को ये शादियां इसलिए हो रही कि ये सजी हुई जगमग 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 जलबुझ गाड़ी दिन में अगर आए जाएगी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, रात में गुजरेगी तो पूरे सिखेड़े को पता नहीं फला की लड़की गई भी उसके बाद शादी थी आज। गोले, पटाखे, आतिशबाजी, खैर भैया जिसने भी दिया बहुत ही मालूम होता है, एहसास है उसको इस बात का। और ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल मसला है
पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके ईमान की हिफाजत के लिए कोशिश करें कि जहां ऐसा कुछ स्कूलों में होता हो, कोई अगर ऐसा स्कूल मिल जाए जहां ये सब कुछ न कराया जाता हो, वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाएं, वहां से अपने बच्चों को हटा लें। दीन का सौदा करके तालीम को हासिल करना ये बहुत ही घटिया घाटे का सौदा है। दीन को, यह अकीदे की बात है। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी की ताकत को नहीं मानते, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा नहीं समझते। हम जानते कि अल्लाह ही सब कुछ देने वाला, अल्लाह के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला, अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह अपने गैर के बगैर सब कुछ कर सकता है। ये हमारा अकीदा है। तो बच्चे परहेज करें, वहां न जाएं, और भैया अपने स्कूल बनाओ। अपनी बच्चियों की अगर इज्जत बचानी है, बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें भी जलसे करने हैं। अब भी 2-3 जलसे करके यहाँ पहुंचे हैं इंशाअल्लाह। मैं तो वैसे भी आता रहता हूँ, कभी ना कभी यहाँ पर हाजिरी होती रहती है। फिर कभी इंशाअल्लाह बैठ करके बातें करेंगे। और आप इस सिलसिले में समझदार लोग हैं, हमारे यहाँ से खेड़े में समझदार भी हैं, मालदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं। अगर चाहें तो अपना अच्छा दीनी मिजाज का, मुसलमानी माहौल का स्कूल बना सकते हैं और बनाना चाहिए। मगर परेशानी तो यह है कि मुसलमान भी उसी तरह नाच रहे, बना के सब नाच रहे। मुसलमान भी अगर स्कूल बना रहे ना, तो वो भी बच्चियों को स्टेज पर वैसे ही डांस करवा रहे जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में दूसरे लोग डांस करवाते। हमने देखा 26 जनवरी में, 15 अगस्त में, हमारे ही मुसलमानों का स्कूल है, कोई फर्क नहीं मुसलमान गैर मुसलमान के स्कूल में। वहां पर भी एक जगह जाना हुआ, मैंने कहा भाई कम से कम औरतों को नहीं स्टेज पर आकर के अनाउंसरी करनी थी, और ये साड़ी पहन के औरत जो है ये कर रही। अभी की 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ, इसी साल की। तो मुझे बाद में एक लड़के ने बताया कि मौलाना वो जो टीचर थी मुसलमान थी, लेकिन आज तय कर रखा था स्कूल में कि सारी टीचर्स भले से मुसलमान सब साड़ियां पहन के आएंगी। जब मुसलमान खुद यही काम कर रहा है भाई, अपने मनोरंजन के लिए कह लो या अपने बिजनेस के लिए कह लो या अपने स्कूल को चलाने का लालच कह लो, तो भैया बहुत ही ये तो गंभीर मसला है। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमा दे। वो ज्यादा हो रहा है। आप हजरात को कल भी दिन में जलसे में तशरीफ लाना है, और कल तो बाकायदा आप हजरात को तैयार हो के आना है, पूरी तैयारी के साथ मदरसे का ताउन भी करना है और जलसे को कामयाब भी बनाना है। आने वाले मेहमानों की कीमती तकरीरें भी सुनना है। इसलिए अब अगर ज़्यादा देर करेंगे तो कल आने में सुस्ती होगी, इसलिए दुआ कर लो, मुख्तसर दुआ। अच्छा हाँ भाई, दुआ तो करेंगे ही। अगर सदका करके दुआ करें तो जल्दी कबूल हो जाएगी। हमारे यहाँ थाना भवन में दुआ होती है, तो वो लिखते हैं कि भाई 10 रुपए की दुआ या 15 की या 20 की, ताकि वो सदका हो जाए, सदके की बरकत से दुआ भी कबूल हो जाए। तो मैं चंदा तो नहीं करने का, ऐसा कोई रुमाल दे दो मुल्ज़िम कि उसमें जिसका जो जी चाहे, 10 पैसे तो होते नहीं आजकल, 1 रुपया होता है। 1 रुपये से लेकर 500 तक, 500 के नोट तक, सब ना आ सके तो बराबर वाले को दे दे, कहने भाई मेरे भी डाल दे उसमें, और नियत कर ली जो कुछ भी। हमारे लड़के बहुत हंस रहे थे बैठे हुए, समझे नहीं, नियत कर लो कि अल्लाह मियां हमको नेक बना दे। आमीन जी, शाबाश। आते रहे भाई, डालते रहे माशाअल्लाह। अच्छा, अरे भाई मसले तो बहुत सारे हैं, सारे हाजी हल। हाँ भाई, हमारा एक बच्चा ये कह रहा कि आपने सलाम की बातें बताई,
एक चीज रह गई कि वो भी बता दो कि बाद लोग मुसाफा करके फिर यहाँ हाथ लगावे, उसमें रखो दुआ के बाद मिलेंगे रुमाल में। डालते रहे भाई, सुन बैठते लो रहे। भाई, दुआ के बाद मुसाफा कर लेंगे हजरत से, बैठते नहीं रहे। मुसाफा करके फिर यूँ हाथ लगावे जी सीने पे लगाते हैं। सीने पे, ये गलत है। मुसाफा करे तो जबान से अस्सलामु अलैकुम भी कहना चाहिए, खाली हाथ मिला रहे सलाम जुबान से कह नहीं रहे। और मुसाफा करके सीने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे मामला है मुआनके का, बाज लोग मुआनका करते हैं यानी गले मिलते हैं। मुआनके के माने गले मिलना, इधर को मिलेंगे, इधर को मिलेंगे, इधर को मिलेंगे, इधर को मिलेंगे, नहीं। मुआनका बस एक मर्तबा मिला लिया, गले मिल लिए, तीनों दोनों तरफ इधर 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 इधर, ये सब कुछ नहीं, ये जायज नहीं, ये गलत है। रिवाज है, चल पड़ा है, देखा देखी लोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं देखा देखी की तो चल रही है, तहकीक नहीं करते, पूछते नहीं। पूछते रहना चाहिए दीन की बातें, दीन के मसले। दुआ करो। 500 का भी आया नहीं, अल्लाह के बंदों से खेड़े में न 200 का नोटिस में अजीब सा बागीचा बनाया आपने। 2-3 रंग के फूल आए, बाकी रंग गायब। कोई 500 का भी दे दो एक नोटिस में, एक 200 का करे भाई, हिम्मत करे माशाल्लाह। दे दो भाई, एक 500 का। कल वाले में दो, कल को दिन में दोगे, उसमें कम कर लीजिए। चलो आगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस जवान की अल्लाह तमाम आरज़ुएं पूरी फरमाए माशाल्लाह। एक 200 का नोट और चाहिए ताकि सारे रंग के नोट आ जाए इसमें। 100 का भी है, 50 का भी है, 20 का भी है, 10 का भी है, 500 का भी आ गया, ये 200 का भी नहीं कहा गया माशाल्लाह। क्या नाम भाई आपका? डॉक्टर सोनू। डॉक्टर साहब है आप माशाल्लाह। है कंबल वालों ने दिया माशाल्लाह, लाए तो डॉक्टर साहब यहाँ तक, लाने वाले का भी तो है ना। चंदे के बारे में 3 बातें, दे दो, दिलवा दो, देने वाले का नाम बता दो, है ना। तो उन्होंने उस पर अमल किया, दे भी दिए और देने वाले से ला के भी यहाँ दे दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। ए पाक परवरदिगार, अपने फजलो करम से हमारे जलसे को कबूल फरमा ले। आमीन। जलसे की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा दे। ए अल्लाहुल आलमीन, जो कुछ बातें सुनी और सुनाई गई, सुनाने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन, हम सब की इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत फरमा। हमारे ईमान की, अकाइद की, आमाल की, अखलाक की हिफाजत फरमा। मसाजिद की, मदारिस की, मकाबिर की, इस्लामी शायर की हिफाजत फरमा। ए इलाहुल आलमीन, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। ए इलाहुल आलमीन, हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में, हमारे गली गलियारों में ईमान के जारी और बाकी रहने के फैसले फरमा। ए पाक परवरदिगार, ये मजमा इस वक्त तेरे सामने हाथ फैलाए बैठा है। ए अल्लाह, इन सब की जाए इस मुरादों को पूरी फरमा। इस बस्ती पर खास अपनी रहमत नाजिल फरमा। इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। तमाम तरह की ज़ाहिरी, बातिनी, तामीरी, तालीमी तरक्यात से इसको माला माल फरमा। मेहनत करने वाले तमाम हमारे असातिज़ा की मेहनतों के अच्छे बेहतरीन असरात और समरात ज़ाहिर फरमा। मदरसे के असरात हमारी बस्ती पर कायम फरमा। ए इलाहुल आलमीन, अपने फजलो करम से तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। जो आज दुनिया में नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया से चले गए, हमारे बड़े, हमारे बाप
बाप दादा, रिश्तेदार, मुताल्लिकीन, हमारे असातिज़ा, मशाइख, बुजुर्गान दीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन, ए अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे, सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा। ख़ास तौर पर हमारे इस मुल्क में हमें इस्लाम की शनाख्त के साथ, दीनी वक़ार के साथ और अपनी पूरी संजीदगी के साथ में यहाँ पर जिंदगी गुजारने के मौके और माहौल पैदा फरमा। ऐ अल्लाह भाईचारा कायम फरमा। फित्तीनों, शरपसंदों और शर और बुराई फैलाने वालों, दहशतगर्दों, फिरका परस्तों से हमारे मुल्क को पाक फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, गंदी जहनियत वालों से ऐ अल्लाह हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्क की और हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, अपने फजलो करम से हर खैर को हमारे लिए मुकद्दर फरमा। जितने भी जलसे जहाँ कहीं भी हो रहे हैं, अल्लाह तमाम जलसों को कामयाब फरमा। हमारा ये जलसा जिसकी पहली नशस्त हुई, इस वक्त की नशस्त को भी कबूल फरमा और कल होने वाले जलसे को भी अल्लाह कामयाब फरमा। मदरसे के चलने के ज़ाहिरी असबाब और वसाइल ए अल्लाह ख़ज़ाने गैब से उनका इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में मदरसों की मोहब्बत पैदा फरमा और मदरसों के ताउन करने का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह अपने फजलो करम से जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए अब या कभी भी कहा है, किसी भी मौके पर कहा है, ए अल्लाह जो हमसे दुआ की उम्मीद रखते हैं और वो दुआ के मोहताज हैं, मुस्तहिक है, ए अल्लाह आप तो सबके हालात को, सबकी हाजात को, सबकी उनकी अपनी ज़रूरतों को खूब जानते हैं। ए पाक परवरदिगार, सबकी नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा। हम सबको ईमान पर जिंदा रख, ईमान ही पर हमें मौत दे और ईमान वालों ही के साथ हमारा हश्र फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।